पाक के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर से हमला हुआ है। क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर बम से ये धमाका किया गया। धमाके की वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई। हमले में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी ये ट्रेन और ऐसे में देखें कि बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से देखिए निशाना बनाया गया है। ट्रेन को टारगेट करते हुए बम से वहां पर धमाका किया गया और ऐसे धमाके की वजह से ट्रेन जो है वो पटरी से डिरेल हो गई, जिसमें 7 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ऐसे में देखिए कि बम धमाके की जिम्मेदारी बलूच विद्रोही समूह और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन का। रमन, एक बार फिर से यहाँ पर जाफर ट्रेन को जो है निशाना बनाया गया है, 7 के घायल होने की जानकारी, पूरी खबर विस्तार से आपसे चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार अगर हम देखें तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, इन दोनों इलाकों में पाकिस्तान के लिए मुसीबतें जो हैं वो रेवल्स लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस पर जो है वो सुल्तानपुर जगह पड़ता है, ये हम सिंध प्रांत के आसपास में। यहाँ पर जो पटरी थी जिस पर से ये ट्रेन गुजर रही थी, वहाँ पर आईडी ब्लास्ट कराकर इस ट्रेन को जो है वो पूरी तरीके से निशाने पर एक बार फिर बलोच रिबल्स ने जो है वो लाया है। और उसके बाद ट्रेन जो है वो डिरेल हो गई है। 7 से 8 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं और कुछ लोगों के मारे जाने की भी जो है वो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अभी क्या कुछ आंकड़ा है वो आधिकारिक रूप पर ना तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से कोई जारी किया गया है, ना ही पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई जारी किया गया है। लेकिन अपने आप में देखिए कि एक बार आप लगातार दूसरी या तीसरी बार हम ये कह सकते हैं कि जाफर ट्रेन को जो है वो निशाने पर लिया गया है। और ये जो पूरा इलाका है जाफर एक्सप्रेस का, ये पेशावर से क्वेटा की तरफ जो है ट्रेन जा रही थी और सुल्तानपुर एक जगह पड़ती है, सुल्तान कोट, माफ कीजिएगा, सुल्तान कोट सिंध प्रांत में जगह पड़ती है, वहां पर यह धमाका जो है हुआ है और पूरी ट्रेन के कई डिब्बे जो हैं उसमें डिरेल हो गए। लगातार हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो खैबर पख्तूनख्वा का जो नॉर्थ वजीरिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहां पर भी टीटीपी के लड़ाके पर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी, फाइटर जेट से जो है वो सीधे तौर पर वहां पर बमबारी की गई थी, उसका बदला लेने की भी कोशिश जो है वो केपीटी की तरफ से लगातार टीटीपी की तरफ से किया जा रहा है। ना केवल टीटीपी के लड़ाके अब खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर एक्टिव हैं, बल्कि वो बलूचिस्तान में भी जाकर पाकिस्तान के जो आर्मी के बड़े इंस्टॉलेशंस हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह हमने देखा कि जो उनका फ्रंटियर हेडक्वार्टर था नॉर्थ कोर का, वहां पर पाकिस्तान का जो सेना का वहां पर टीपीटी की तरफ से जो है वो बाकायदा वहां पर हमला किया गया और कई लोगों के जो है वो मारे जाने की वहां खबर मिली थी। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सिंध प्रांत हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका हो, या फिर जिस तरीके से बलूचिस्तान का इलाका है, हर जगह पर पाकिस्तान को रमन, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अपने ही घर में चौतरफा गिर गया है। पीओके में देखिए विरोध प्रदर्शन का दौर चला, घुटनों पर सरकार आ गई, आर्मी आ गई। बलूचिस्तान से वही स्थिति देखने को मिल रही है। इससे पहले तो बलूचिस्तान ने अपने आप को अलग ही घोषित कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा, टीटीपी, इन सब की बात करें, यानी चौतरफा मार को झेलेगा कैसे पाकिस्तान? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चौतरफा पाकिस्तान इस वक्त घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा जो नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है, यहाँ पर तो रिबल्स लगातार पाकिस्तान की सेना के नाक में दम किए ही हुए थे। अब सिंध प्रांत में भी अगर आप देखेंगे वहां पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के अंदर आपने देखा कि पिछले 1 सप्ताह से क्या कुछ हालात बने हुए थे और कल ये भी जानकारी निकल कर आई कि गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका पड़ता है वहां पर भी विद्रोह के स्वर जो है वो उठना शुरू हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके का गृह युद्ध इस समय चल रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अपने घर के अंदर ही कई टुकड़ों के अंदर बढ़ चुका है और पाकिस्तान से यह संभाला नहीं जा रहा है। इसीलिए हमने देखा कि जो नॉर्थ वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का इलाका था, वहां पर किस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से बमबारी जो है वो की गई, बच्चों, मासूम बच्चों और औरतों के ऊपर जो है वो सीधे तौर पर निशाना जो है वो साधा गया। तो उसका बदला भी जो है वो लगातार ले रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो चाहे वो पीओके का इलाका हो, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा
का इलाका हो, नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका हो, या फिर हम गिलगित बाल्टिस्तान और सिंध प्रांत की बात करें तो यहां पर पंजाब का जो सरकारी अमला है वो लगातार यहां के लोगों पर जुल्म ढाता हुआ नजर आ रहा है। वहां की सेना जो है वो वहां पर जुल्म ढाती हुई नजर आ रही है। इसी चीज का विद्रोह जो है वो अब बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है और पाकिस्तान को ये संभाला हुआ नहीं जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों के रहमो करम पर चल रही है। आईएसआई जो आतंकियों का सबसे बड़ा आका पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, उनके रहमो करम पर पाकिस्तान की सरकार यानी कि शहबाज सरकार की जो गद्दी है वो चल रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कहें या फिर पाकिस्तान के चीफ आसिम मुनीर जो है वो लगातार अगर देखें तो चारों तरफ से फेल होते हुए नजर आते हैं। फेल होने के बावजूद वो अपनी जिस तरीके से शेखी बगाड़ते हैं और अपने आप में अपने सीनों पर उनके देखेंगे कि कितने तमके लगे हुए हैं, कितने मेडल्स लगाए हैं। एक भी युद्ध पाकिस्तान ने जीता नहीं है, तो ये मेडल्स जो हैं वो आखिरकार कहां से मिल जाते हैं, इस बात के सबूत तो हमें ऑपरेशन सिंदूर में ही देखने को मिल गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान को लगातार चौतरफा मार पड़ी, हमने कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, कई उनके एयरबेस स्टेशन को हिट किया। पाकिस्तान महज 4 दिनों के अंदर घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया। उनकी तरफ से बाकायदा सीज फायर का जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजी गई, जिसको भारत ने जो है वो कबूल किया और ऑपरेशन सिंदूर को हाल्ट कर दिया, खत्म नहीं किया, हाल्ट कर दिया है फिलहाल के लिए। और उसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में और अपने देश में ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए हमने जंग जीत ली है। और उसके बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनका प्रमोशन हो जाता है। तो हार के बाद भी जीत का जश्न मनाना जो है वो कोई पाकिस्तान से सीख सकता है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी घर के अंदर बेइज्जती ना हो, घर के अंदर उनकी खिल्ली ना उड़े, उससे बचने के लिए ये सारे पैंतरे जो है वो आज से नहीं, सन 1971 से या सन 1965 की जब लड़ाई शुरू हुई थी तब से वो इसी तरीके का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। और इसीलिए अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है ये पाकिस्तान के 2-3 नहीं बल्कि 5 टुकड़े, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनवा अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, पीओके अलग होगा, सिंध प्रांत अलग होगा और पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वो एक खाली बचेगा पाकिस्तान के पास, जो एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव जो इलाका जो है वो बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पंजाब का इलाका है। बिल्कुल, अभी चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है और ये पाकिस्तान की परेशानियां लगातार बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल रमन, फिलहाल आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे इस हमले की जिम्मेदारी बलूच के किसके संगठन ने ली है? मांग क्या वही है कि दोहन करना बंद करो, मांग वही है कि अत्याचार करना बंद करो, मांग वही कि अब हमें आपके छत्र छाया में नहीं रहना है, हमें अपना अलग राष्ट्र बनाना है, हमें अपना झंडा फहराना है, पाकिस्तान का नहीं? जी देखिए, जो जाफर एक्सप्रेस पर आज हमला हुआ है उसका सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिम्मेवारी बलोच रिबल्स ने ही जो है इसकी जिम्मेवारी ली है। पहले भी जब अटैक हुआ था जाफर एक्सप्रेस पर तब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो सुसाइडल जो विंग है उसने इसकी जो है वो जिम्मेवारी ली थी और एक बार फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ही लड़ाकों ने इस जाफर ट्रेन को टारगेट किया है और इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आईएसआई को खुलेआम चुनौती दी है कि आप कुछ भी कर लें, हम अब आपको हिट कर रहे हैं। और ये आप देखिए, ये जो ट्रेन है जो पेशावर से क्वेटा की तरफ जा रही थी, ये ट्रेन में ज्यादातर जो है वो आर्मी के लोग होते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, इसीलिए इन ट्रेन को ज्यादातर जो है वो जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया जाता है। क्योंकि सिंध प्रांत से लेकर और क्वेटा पेशावर तक का जो ये इलाका है ये ट्रेन जो है वो कवर करती है। और जिस तरीके से सुल्तान कोट का जो इलाका पड़ता है सिंध प्रांत के पास में, वहां पर पटरी को जो है वो उड़ाया गया है आईडी लगाकर, जिसकी चपेट में ट्रेन आई है। तो निश्चित रूप में आने वाले अभी कुछ घंटों में और इसमें स्पष्टता नजर आएगी कि आखिरकार इस अटैक में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। अभी फिलहाल तो 7 से 8 लोगों के इंजर्ड होने की जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है, लेकिन जो ब्लास्ट हुआ है वो बहुत जोरदार धमाका था और इसकी इंटेंसिटी आप देखेंगे तो नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ होगा। बिल्कुल रमन, और इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी अधिकारियों की तरफ से ये कहना है कि वक्त लगेगा फिर से सुचारू तौर पर इन तमाम ट्रेनों को आगे बढ़ाने के लिए।